तो अब हम देखते हैं वन वे एनोवा ऑन एसपीएसएस। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर यील्ड्स और ट्रीटमेंट दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो 4 ट्रीटमेंट्स हमारे पास यहाँ गिवन है 1 2 3 4, और हर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास यील्ड शो की गई है। एक ट्रीटमेंट के अंदर 4 यील्ड्स हैं, 1 में 4, 2 में 4, 3 में और 4 में 4 यील्ड्स हैं। अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.05 गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 0.01 भी पूछ सकता है। तो एसपीएसएस के अंदर हम अल्फ़ा की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं एसपीएसएस के ऊपर। तो एसपीएसएस के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे वेरिएबल व्यू में। यहाँ पर हम अपने दोनों एट्रीब्यूट्स यानी कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट और यील्ड थे उसको हम एंटर कर लेंगे। नेम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर हम जाएंगे मेयर्स के अंदर। मेयर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर अननोन शो होगा। इस अननोन को हम सिलेक्ट करेंगे। अननोन सेलेक्ट करने के बाद इसको हम नॉमिनल और दूसरी को हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। इनको नॉमिनल और स्केल सेलेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स थे 1 2 3 और 4 वो सिर्फ और सिर्फ नेम शो कर रहे थे, जबकि जो दूसरे हमारे पास यील्ड्स हैं वो हमारे पास बेसिकली वैल्यूज़ हैं, वो नंबर्स हैं। तो उसको हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। डेसिमल को 0 करने के बाद हम जाएंगे डाटा व्यू में। डेसिमल को 0 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स में कोई वैल्यू गिवन नहीं है। अब हम चलते हैं डाटा व्यू के अंदर। डाटा व्यू के अंदर हमारे पास दोनों एट्रीब्यूट्स शो होंगे, ट्रीटमेंट्स और यील्ड। अब हर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 4 यील्ड्स, तो हर ट्रीटमेंट को हम 4 टाइम्स लिख लेंगे। तो 1 को पहले 4 टाइम्स लिखेंगे, फिर 2 को 4 टाइम्स, फिर 3 को 4 टाइम्स और फिर 4 को 4 टाइम्स। तो जितनी हमारे पास यील्ड्स हैं उतनी दफ़ा हम लिखेंगे। सपोज 1 हमारे पास 4 टाइम्स था, 2 हमारे पास 5 टाइम्स है, तो हम फिर 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद हम चलते हैं यील्ड्स में। अब जो 1 की यील्ड्स थी वो हम 1 के आगे लिखते जाएंगे। तो 1 की 4 यील्ड्स 1 के आगे लिख दी सेम कॉलम के अंदर। उसी तरह से 2 की जो यील्ड्स हैं वो सेम कॉलम के अंदर 2 के आगे लिख देंगे। उसी तरह से 3 के आगे और 4 के आगे। इस तरह से डाटा जो है वो लाइन वाइज एंटर होता जाएगा। तो डाटा एंट्री जो है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो डाटा एंटर करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे एनालाइज को। तो एनालाइज सेलेक्ट हो गया। एनालाइज सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंपेयर मीन्स में, और वन वे एनोवा बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट को फैक्टर्स और यील्ड को जो है वो फ्रीक्वेंसी लिस्ट में एंटर करा लेंगे। बूटस्ट्रैप के ज़रिए से हम अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे नीचे अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है, तो हम कंटिन्यू और ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट अपीयर होगा। आउटपुट के अंदर अगर हम देखें तो एनोवा का जो कंप्लीट टेबल है वो हमारे पास शो हो जाएगा, जो कि नॉर्मली हमने पूरा का पूरा आउटपुट के अंदर लिखना होता है। तो इसके अंदर सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू है, उसके साथ साथ डीएफ की वैल्यू है, और पी वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लास्ट के अंदर जो सिक के नाम से शो हो रहा है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पी वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है कि किस हद तक एनोवा में जो उनके मीन्स है वो रिलेट कर रहे हैं या नहीं। तो अगर जो है वो हमारे पास ये पी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो तो हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।